इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जहां नदियों की भी जेंडर होती है। जैसे गंगा और सरस्वती है फीमेल रिवर यानी नदी, दूसरी तरफ अजय और दामोदर है मेल रिवर यानी नद। और इसी दो मेल नद के बीच पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। एक वो टाइम था जब रामचंद्र ने रावण वध करने के लिए शक्ति का आह्वान किया, और एक वो भी वक्त था जब बर्मा के जेल में बैठ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा करने का सिद्धांत लिया था। आज जिसको दुर्गा पूजा सुन के लगता है ना कि बड़ा बड़ा पंडाल, करोड़ों की बजट, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, फेस्टिवल, इसका मतलब उसे दुर्गा पूजा की एक्चुअल स्टोरी बिल्कुल नहीं पता। आज से 100 साल पहले की बात है। 1925 में सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के जेल में बैठ के दुर्गा पूजा करने का डिसीजन लिया, लेकिन ब्रिटिश ने साफ मना कर दिया। उधर बोस ने जैसे ही भूख हड़ताल में बैठा, यहाँ दिल्ली में मुद्दा खड़ा हो गया कि अगर क्रिश्चियन कैदियों को क्रिसमस पालन करने के लिए 1200 रुपए का चंदा मिल सकता है, तो हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने के लिए सिर्फ 560 रुपए भी क्यों नहीं मिल सकता। अंग्रेजों को हार मानना पड़ा और दुर्गा पूजा फाइनली हुआ। और ये कंसेप्ट कलकत्ता में तब एंट्री लिया जब आजादी की आंदोलन पीक पर थी। वो समय था 1932 की, जब ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट पीक पर थी। दुर्गा पूजा का एक एक पंडाल तब स्वदेशियों का हब बन चुका था, और इसी ट्रेडिशन को लीड कर रहा था शिमला व्यायाम समिति। ये एक ऐसा संगठन था जो फ्रीडम फाइटर्स को फिजिकली शस्त्र और मार्शल आर्ट में ट्रेन करता था, और वहीं से फ्रीडम फाइटर्स को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता था बंगाल के तब सबसे बड़ा एंटी ब्रिटिश प्रो वायलेंट फ्रंट अनुशीलन समिति के लिए, जिनका आइडियोलॉजी बहुत साफ था। अगर आजादी चाहिए तो शास्त्रों के साथ शस्त्र उठाना भी जरूरी है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस साल अष्टमी के दिन सुबह एक खास कंपटीशन का आयोजन किया गया, वीराष्टमी उत्सव, जिसमें पार्टिसिपेंट्स डंडे के साथ साथ भाला और चाकू के साथ ब्रिटिश के सामने खुला प्रदर्शन किया। वहाँ पे एक मेला का भी आयोजन हुआ था, जिसमें बिक रही हर एक गुड से लेके वहाँ की जो दुर्गा प्रतिमा थी ना, उनके ड्रेस, ज्वेलरी तक हर एक आइटम सब कुछ स्वदेशी था, जो चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। और ऑब्वियसली ये सब जब ब्रिटिश को पता चला तो अब इस चीज को बंद करवाना तो ब्रिटिश का फर्ज बनता था, और अगले ही साल वही हुआ। लेकिन इससे भी शॉकिंग फैक्ट एक पता है, दुर्गा माँ की प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले जो मिट्टी लाई जाती है ना, वो किसी ऐसे घर के आंगन से होनी चाहिए जिस घर में एक प्रोस्टिट्यूट रहती हो, और उसी मिट्टी को पुण्य मिट्टी भी कहा जाता है, जिसके बिना दुर्गा माँ अधूरा है। और जिस जगह पे पहली बार दुर्गा पूजा हुई थी ना, वो भी रामचंद्र के दुर्गा पूजा करने से हजारों साल पहले। कोइंसिडेंटली उसी जगह का नाम आज दुर्गापुर पड़ा है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यही वो जगह है जहाँ पहली बार मेधा ऋषि के आश्रम में इस मंत्र का रचना किया गया था। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता